एक बार सामूहिक पढ़ना। सद्दृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विभु यद्यप्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। तो यहाँ आचार्य महाराज समझा रहे हैं, भवन्ति होते हैं, कौन होते हैं? भव पद्धति संसार के मार्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यद्यप्यनीकानि जिनके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, ये किसके मार्ग हैं? संसार के मार्ग हैं। अब मोक्ष के या धर्म के मार्ग कौन से हैं और कौन कहते हैं? धर्मेश्वरा, धर्म के स्वामी, ऐसे वो जिनेंद्र भगवान अनंत परमेष्टि क्या कहते हैं? तानी उन मार्गों को, सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्मम धर्म विदुते जानते हैं, कहते हैं। कौन कहते हैं? धर्म के जो आराध्य हैं, धर्मेश्वरा जो महान है, तीन लोक के गायक हैं, ऐसे वो अनंत परमेष्टि भगवान धर्म को कहते हैं। तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र पाप है। अब हमें क्या करना है? धर्म करना है तो सम्यक शब्द आगे आ गया है, और पाप करना है तो मिथ्या शब्द है। जो हम कर रहे हैं उसी क्रिया में धर्म हो रहा है, उसी में पाप हो रहा है। बस हमारा श्रद्धा कैसा है? अगर हमारा श्रद्धा, हमारा अभिप्राय विपरीत लिए हुए है तो पाप का आश्रय करा रहा है, और अगर विपरीत नहीं है, समीचीन है, जो जैसा है वैसा है, तो वही क्रिया, वही धर्म पुण्य का आश्रय करा रही है। तो संसार बढ़ाने में भी हमारे भाव हैं और संसार को नष्ट करने में भी हमारा ही भाव है। अब धर्म का स्वरूप कैसा होता है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही धर्म कहा है। इसके पहले धर्म प्रारंभ ही नहीं होता। तो धर्म कौन से गुण स्थान से प्रारंभ हुआ? चौथे गुण स्थान से। और चौथा गुण स्थान किसे कहते हैं? जिसको सच्चे देव शास्त्र पर श्रद्धान हो गया, अकाट्य श्रद्धान, बस वो सम्यक दृष्टि है। कौन सा? व्यवहार सम्यक दृष्टि। कपड़े वाले जितने भी होंगे सब व्यवहार सम्यक दृष्टि ही होंगे। वीतराग सम्यक दर्शन तो जो वीतरागी होंगे उन्हीं को होगा, उसी को निश्चय सम्यक दर्शन भी कह दिया है। तो अपन जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट पर रहते हुए भी हमें वो सम्यक दर्शन होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर मिथ्या दृष्टि है। दो ही रास्ते हैं, एक सम्यक दर्शन, एक मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन है तो श्रेष्ठ है, और नहीं तो मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि का कभी भी संसार कम नहीं होता। चाहे वो पूजन करे, पाठ करे, अनुष्ठान करे, सिद्ध चक्र विधान करे, सब कुछ करे, हाँ उस पुण्य से उसको उत्कृष्ट सामग्री प्राप्त तो हो जाएगी, मगर उसका संसार नहीं छूटेगा भी। इसलिए उसका कौन सा बंध बनेगा? पापानुबंधी पुण्य। और सम्यक दृष्टि वही काम कर रहा है। उसकी सामर्थ्य आज नहीं है कि मैं सिद्ध चक्र विधान करा लूं, नहीं करवा पा रहा, मैं जो करा रहा है उसके साथ वो कर रहा है, तो उसका पुण्यानुबंधी पुण्य बन रहा है और संसार का कारण भी छूट रहा है। किसका? सम्यक दृष्टि का। अब खर्चा उतना ही हो रहा, क्रिया वो ही हो रही, केवल हमारी मन की स्थिति से इतना परिवर्तन हो रहा है। अब धर्म शब्द की व्याख्या आचरण में अलग अलग की है, फिर भी अपन देखते हैं। तो पहली व्याख्या की है वस्तु स्वभावो धर्मो, जो जिस वस्तु का स्वभाव है वही उसका धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। अब उसको विपरीत स्थिति मिल जाती है, अग्नि का संस्कार मिलता है तो वो गर्म हो जाता है। ऐसे ही हमें भी अनादिकाल से कर्मों का स्वभाव, मतलब कर्म की विपरीतता मिली है। कर्म कौन है? पुद्गल है, और आत्मा क्या है? चेतन है। मगर चेतन ने पुद्गल का सहयोग लिया तो ये विभाव स्वभाव हो गया। कौन सा स्वभाव हो गया? विभाव स्वभाव। स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो सिद्ध परमेष्टि का है। स्वभाव किसका है? सिद्ध परमेष्टि का है।
और कथनचित विभाव स्वभाव अनंत परमेष्टि का भी है। आ रहा समझ में? क्योंकि अभी पुद्गल परमाणु की कर्म की स्थिति उनके साथ लगी हुई है। तो स्वभाव स्वभाव सिद्ध परमेष्टि हो गए, विभाव स्वभाव में सब आ गए, और जो मिथ्या दृष्टि है वो विभाव विभाव में है, और जो सम्यक दृष्टि है वो एक स्वभाव विभाव में है 1%। बाकी 13वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान तक भी विभाव, और अधिक तो विभाव ही है। केवल ज्ञान की अपेक्षा विभाव स्वभाव का है, तो वहां विभाव इतना सा है और स्वभाव इतना सारा है। समझने की अपेक्षा ये व्याख्यान ऐसा किया जाता है। नहीं, भाव मुक्ति हो गई उनकी, अब द्रव रह गया, उनका शरीर रह गया है, तो जो 4 कर्म नष्ट होंगे तो शरीर भी छूट गया, फिर वो पूर्णतः मुक्त हो गए। इसीलिए फिर अपन को सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। इसके पहले सिद्ध परमेष्टि नहीं कह सकते, फिर तो वो अनंत परमेष्टि है। तो वस्तु का स्वभाव जो जैसा है वो वैसा ही है, इसको भी धर्म कहा है। अब अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्ण है। अब उसके संपर्क में जो भी आएगा वो उसको गर्म करेगी। प्रत्येक वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, निमित्त पा करके विभाव जरूर उसको ग्रहण कर लेता, और जब तक विभाव रहेगा तब तक संसार है। तब तक क्या है? संसार है। और विभाव हट गया तो संसार छूट गया। कोई पदार्थ ले लो, विभाव में है तो दुखित रहेगा, स्वभाव में है सुखी रहेगा। अब पुरुषार्थ अपन ऐसा करें कि हे भगवान, अब इस पर्याय में हम स्वभाव में आ जाएं, और मनुष्य पर्याय से श्रेष्ठ कोई भी पर्याय नहीं है। और मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिल गया। जैन कुल में जिनवाणी माँ के उपासक हैं, देवशास्त्र के अपन कौन है? उपासक हैं। श्रद्धा हमारा उन पर समीचीन, स्वाध्याय करते। स्वाध्याय उसी का नाम है। किसका नाम? जो विभाव हमारे लिए अनादि काल से परेशान कर रहा है, किसने पकड़ा है? जीव ने पकड़ा है। विभाव में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, विभाव तो जड़ है। क्या है? जड़ है, मगर उसकी शक्ति है, और उसकी शक्ति के कारण जीव अनादि काल से भटक रहा है। सब में शक्ति है, जड़ में भी शक्ति है, चेतन में भी शक्ति है। उसका चतुष्टय अलग है, चेतन का चतुष्टय अलग है, मगर मिथ्यात्व के कारण इस एक दूसरे को एक दूसरा एक जैसा मान लिया है। किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। जैसे दूध पानी है तो क्या कह रहे हो? दूध कह रहे हो। अभी कौन सी दृष्टि काम कर रही है? मिथ्या दृष्टि काम कर रही है। जान रहे हैं कि दूध वाला इसमें पानी मिला के लेकर आया है, फिर भी कह रहे भैया दूध दे दो, और वो भी कह रहा दूध ले लो, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। अब वो ये तो कहे कि भाई 80% दूध ले लो, 20% पानी ले लो, तो समीचीन दृष्टि हो गई उसकी। जो उसने किया वही तो बेच रहा है। वो समझ में आ रहा है ना? अब और धर्म किसको कहा है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सौर, सत, संयम, तप, त्याग, आकंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म हैं, और ये 10 धर्म आत्मा के स्वभाव हैं। किसके स्वभाव हैं? आत्मा के स्वभाव हैं। साल में 3 बार आते हैं जगाने के लिए, मगर एक बार तो जाग जाते हो, 2 बार के तो पता ही नहीं चलते हैं। स्वभाव कभी छूटता नहीं है। मिथ्यात्व उदय में स्वभाव से हम दूर हो जाते हैं। स्वभाव तो है वहां भी, हमारे परिणाम दूर हो जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव कभी छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता, और एक वस्तु का स्वभाव दूसरी वस्तु में घुस नहीं सकता है। हमारा चतुष्टय तुम्हारे चतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, कोई बेहतर बाधा आ गई है, वो तुम्हारे अंदर प्रवेश भी कर गई, तो उसका चतुष्टय अलग है, तुम्हारा चतुष्टय अलग है। अगर एक में एक हो जाए चतुष्टय, तो वो बेहतर बाधा फिर दूर नहीं होगी कभी। बेहतर बाधा क्या है? हमारे ही पाप कर्म के उदय से हमने जिस जीव को परेशान किया है, बहुत अति परेशान किया है, वो मर करके बेहतर हो गया, और वो तुम्हें सताने आ गया। भूत प्रेत किसी दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, जिसका जो लेन देन है उसी को परेशान करेंगे। अब तुम्हें भूत प्रेत अच्छे लग रहे हैं
तो किसी से लड़ाई झगड़ा करो, मार काट करो, सताओ उसको। और वो मिथ्या दृष्टि है, मार करके वो मान लो उसने कसाय मंद कर ली तो वो वेंतर बन गया। अब वेंतर बन गया तो कुअब्धि ज्ञान लगाएगा वो तो पहले अपना कि मैं यहाँ इस वेंतर पर्याय में कैसे आया, और उसने देख लिया वो फलाने चंदी ने मेरा मर्डर किया है और मुझे बहुत मारा है, तो वो अब क्या करेगा? सबसे पहले तो जैसे ही वो पूर्णता को प्राप्त होगा तो जिनालय जाएगा, आकृतिम जिनालय। उसके भाव नहीं भी है तो वहां जितने उसके साथी खड़े हैं ना वो कहेंगे पहले चलो तैयार हो, भगवान की भक्ति करें। जितने भी देव पैदा होते हैं उत्पाद सैया पे, चाहे देवी हो तो उनके जो परिवार रहते हैं, देवी है तो उसका भी परिवार नियोग तैयार खड़ा वहां सैया के पास में, कोई दूसरा नहीं जाएगा वहां दादागिरी नहीं चलेगी, वहां छल कपट नहीं चलेगा। जिसका जिससे नियोग है वो ही आएगा और उस देवी को ले जाएगा। यहाँ जैसा काम नहीं है कि किसी और का है, किसी और से चल रहा है, किसी और को चाह रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई भी कर रहा है उसकी सील की रक्षा तो है ही नहीं। आगे इसकी चर्चा जब आएगी तब बताएंगे उसका विशेष। तो यहाँ से वो बेहतर बन गया। अब उसने कुअब्धि ज्ञान लगाया, कुअब्धि ज्ञान लगाया तो यहाँ के धन्ना सेठ आ गए कि धन्ना सेठ ने हमें मारा पीटा परेशान किया और किसी को सुपारी दी और हमारा मर्डर करवा दिया। तो जिसने मारा उसे भी और धन्ना सेठ को, वो दोनों को परेशान करेगा और कई बार तो जान लेने भी निमित्त बन जाएगा। चक्रवर्ती की जैसे कि जान जा सकती है, उसके हलवाई ने, उसके रसोईया ने चक्रवर्ती की जान ले ली, फिर तो बात ही दूसरी है। सम्यक दृष्टि, चक्रवर्ती कौन होता है? सम्यक दृष्टि होता है। मैं जब तक उसके पास सम्यक दर्शन था तब तक वो कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाया उसका, और जैसे ही उसने व्यवस्था बताई उसने वैसा किया, सम्यक दर्शन गया। पानी पर णमकार मंत्र लिखो और इस पर लात फेर दो। अब पानी पर णमकार मंत्र लिखा था ऐसा, मगर वो अपनी जान बचाने के लिए विपरीतता को ग्रहण कर लिया तो उसका सम्यक चला गया, और जब तक सम्यक दर्शन था तो परेशान तो कर रहा था मगर जान नहीं ले पा रहा था। ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। यहाँ कोई भी आत्मा आएगा एक समय के बाद उसको ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, परमानेंट तो रहेगा नहीं। और सब किराए के मकान में रह रहे हो भैया। किसके मकान में? किराए के मकान। ये भी किराए का मकान है, इसको तुम खिलाफ रहा है ना तो ये चल रहा है और दिख रहा है, और 2-3 दिन के उपास कर लो फिर कंडीशन देख लो क्या हो जाती है। एक ही उपास में तो दूसरे दिन ये लगता है लोगों को कि जल्दी से बस चलो लो भगवान दाने और हमें जल्दी घर जाने। पूजा भी नहीं करते बहुत से लोग, ना अभिषेक करते, सुबह आ जाते 5-8 बजे और जल्दी पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। अब चारित्र को भी धर्म कहा है, चारित्रम खलु धर्मो। किसने कहा ये? आचार्य कुंकुन महाराज ने कहा है। क्यों कहा ये? कि जब तक तुम्हारे अंदर चारित्र की गंध नहीं है तब तक तुम्हारे दर्शन और ज्ञान भी शोभनीय नहीं है। सत्ता में वो सुप्त अवस्था में है, शोभनीय कब होंगे? जब चारित्र आ जाएगा। चारित्र किसे कहा है? संयम लेना, प्रतिमा आदि लेना, वृत्ति बनना, महावृत्ति बनना। अब वृत्ति महावृत्ति नहीं बन पा रहे हो तो कुलाचार का पालन करना, देव दर्शन का नियम होना, पानी छान कर ही उपयोग करना, अनछने पानी को कभी भी उपयोग नहीं करना। सबके नियम है कि नहीं है? हाथ ऊपर करो, किनका नियम है कि हम छना पानी उपयोग करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे? किन लोगों के नियम है? ऐसे खड़े कर रहे हैं, चिट भी हमारी पट भी हमारी। अरे अच्छे से करो ना। देखो इस साइड तो 3-4 हाथ दिख रहे हैं मात्र, और इस साइड भी 2-3 ही हाथ दिख रहे हैं। तो विचार करो, तुम्हारा कुलाचार का पालन नहीं हो रहा है, और जब कुलाचार का पालन नहीं हो रहा तो जो हम सब कुछ बता रहे हैं तो वो पालन कर भी लोगे तो वो मिथ्या के कोठे में जाएगा। किसके कोठे में जाएगा? मिथ्या के कोठे में जाएगा। और अपनी गलेबान झांक के देख लो कि हमारी गलेबान कितनी काली है।
श्रावक का जैन लिखने के योग्य नहीं हो अभी। जैन का कुलाचार तो बता रहे हैं, कोई अलग से तो कुछ कर ही नहीं रहे बात। तो पहले इतना ही पुरुषार्थ कर लो कि देव दर्शन का नियम कि हे भगवान, कोशिश बनते जब तक मेरे शरीर में जान है, शक्ति है, मैं देव दर्शन जरूर करूंगा। अगर मान लो बाहर की छूट भी ले लो कि भाई, या मान लो रोगी हो गए तो उसकी छूट है, और बाहर गए मैं पुरुषार्थ तो करूंगा, आसपास अगर दर्शन हुए तो पहले दर्शन करने जाऊंगा, इसके बाद कुछ खाऊंगा पीऊंगा। जब तक उस व्यक्ति का चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय हो चल रहा है तो उसके संयम लेने के भाव होंगे ही नहीं। जिस उदाहरण में राजा सेंट का नाम आता है, चाहे सम्यक दृष्टि भी हो गया तब भी संयम के भाव नहीं हुए उसके। क्यों? क्योंकि नरक का बंध हो गया था, साथ में नरक का बंध हुआ था। मैं सम्यक दर्शन की ऐसी विशेष अनुकंपा महिमा है कि पहले नरक से नीचे नहीं जाता, उसकी इतना स्थिति काल कम हो जाता है। तो हे भक्त आत्माओं, मर पच करके कैसे भी मृत्यु भी हो जाए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, मैं सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही लेना एक बार। मर पच के शब्द आया है, प्राण जाए चले जाए, मैं सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, फिर वो श्रद्धा कभी भी मेरी ना जाए, मैं मिथ्यात्व में ना चला जाऊं। कौन सी कथा है? अनंतानुबंधी, जो अनंत संसार का कारण है। और जो सम्यक दर्शन हो गया तो अनंतानुबंधी कसाय समाप्त हो गई उसकी। फिर तो आगे की कसायां प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान और संयुलन है। और जो मुनि बन जाता तो उनकी 3 चौकड़ी 12 कसाय का या उपशम होगा या क्षय होगा या क्षय उपशम होगा, उसकी संयुलन कसाय चलती है। संयुलन कसाय कैसी रहती? पानी के ऊपर लकीर खींचो। मान लो किसी पाप कर्म के उदय में कसाय उदय आई और हमने आपसे कुछ कह भी दिया और आपको बुरा भी लग गया, मगर बुरा जैसा समझना। साधु अगर आपको डांट रहा है तो उसको बुरा जैसा समझना, और बुरा जैसा आपने स्वीकार कर लिया तो आपका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, आपका रास्ता सही दिशा में हो जाएगा। और आपने बूढ़े को अगर कड़वा समझ लिया तो आप सही दिशा में कभी नहीं चल पाओगे क्या? साधु किसी का बुरा नहीं सोचता है, मैं कर्म के उदय में कथनचित कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें भी कुछ अच्छाई लिए हुए होती है। और प्रत्येक बुराई में अपन अच्छाई देखो ना। अपना चश्मा कौन सा लगाओ? अच्छा वाला लगाओ। बुराई सामने, ये बुराई का तो पुतला है, अनादिकाल से बुराई कर रहा है, तब तो इस पंचम काल में पैदा हुआ है वो, नहीं तो पंचम काल में पैदा ही नहीं होता वो, कि हो जाता नहीं होता। इसीलिए आचार्य कुंद महाराज को लिखना पड़ा, चारित्रं खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है और चारित्र से ही मोक्ष होगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मोक्ष करा देगा क्या? उसके बगैर भी मोक्ष नहीं है। वो इतना तो करा देगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आपको सही दिशा में ले जाकर के खड़ा कर देगा है। और जिसके जीवन में चारित्र नहीं तो उसके जीवन में खुशबू आ नहीं सकती कभी भी। कितना ही अच्छा फूल हो, कुछ भी हो, उसको खुशबू कब महकती है? जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती, वहां भी चारित्र का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में चारित्र ही कारण होता है। तो हे भक्त आत्माओं, इसीलिए आचार्य कुंद महाराज को लिखना पड़ा, चारित्रं खलु धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। चौथी परिभाषा क्या दे रहे हैं? जीवों की रक्षा करना धर्म है। अब हम कैसे जीवों की रक्षा कर रहे हैं? जैन आमनाओं ने तो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय बताया है, एक इंद्रिय की भी रक्षा करना अपना कर्तव्य है। इसीलिए पानी के माध्यम से असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। और जिसने पानी, इसीलिए तो छने पानी का बोल रहे हैं। छने पानी का क्यों बोल रहे हैं? अगर आपने अभी पानी छान लिया तो 48 मिनट तक उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर आप छने पानी का नियम नहीं लेते हैं तो समझ लेना आपके अंदर अभी संस्कार तो है ही नहीं जैन कुल के।
जैनी लिखने लायक नहीं हो। अहिंसा धर्म की जय जयकार तो बहुत लगा लेते हो, मगर अहिंसा को धारण तो करो, तब तो महावीर के भक्त हो, तब तो जैन हो, तब तो वीतरागता के उपासक हो, अहिंसा के उपासक हो। और छने पानी का नियम नहीं है तो फिर क्या होगा तुम्हारा, बताओ? कुछ तो बोलो भैया। आज फंस गए। कहां फंस गए? फंस नहीं गए, ऊपर निकालने की प्रक्रिया चल रही है आपकी। अभी डिसेक्शन ही चल रहा है, टांके नहीं लगे, जब से टांके नहीं लगे खुले पड़े हो ऐसे। तो विचार करो बंधुओं, कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो लिखा है उसको 1% तो पालन करना है आप लोगों को। 99% की आचार्यों की देखो कितनी कृपा है आप लोगों के ऊपर, छूट दे रखी है। मैं मुनि के लिए छूट नहीं दे रखी, उन्हें तो 100% पालन करना है। अगर चूक हो जाती तो दोष लगते हैं, तो दोष लगते उसका प्रायश्चित है उनके लिए। और आप लोगों को तो केवल 1% पालन करना है, तब भी हम लोग 1% पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सोचो कैसे संसार छूटेगा? छूट पाएगा कभी संसार? नहीं छूट सकता। तो हे भव्य आत्माओं, केवल छने पानी का अगर आपने नियम ले लिया तो ये समझ लेना आपका चौथा स्थान बनने में निमित्त बनेगा, सम्यक दृष्टि बनने में निमित्त बनेगा वो छना पानी का नियम अकेला। क्यों? क्योंकि आपने अनंत परमेश्वर की वाणी को विश्वास किया और फिर उस नियम का पालन कर रहे हो। और जिसका छने पानी का नियम नहीं है, वो जो कुछ खा रहा है पी रहा है, वो ये समझे कि मैं मांस खा रहा हूं और खून पी रहा हूं। क्या कर रहे हैं भैया? गलत तो नहीं बोल रहे? जागो, हम तो जगाने आए हैं। जो जाग जाओगे तो भला तुम्हारा, नहीं तो हमारा माल तो हमारे पास है ही, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहीं कहीं मूर्ख भी कहा, पागल भी कहा है, बेवकूफ भी कहा है। और लोक व्यवहार में किसी से ऐसा कहे तो लड़ने तैयार हो जाएगा। और जगाने के लिए कहा है ये शब्द। आचार्यों के अंतरंग से वो बात नहीं कि हम इनको कष्ट पहुंचाएं, मैं कैसे ही तो जागो। एक बार जाग गए ना तो वो चुप जाए एक बार, तो निश्चित है तुम्हारी दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। और जब तक वो चुबा नहीं है तब तक ना दिशा बदल गई ना दशा बदल गई। अहिंसा के लिए धारण कर लिया आपने, हर जगह अहिंसा की दृष्टि डालो, जिससे कि मेरे द्वारा हे भगवान जीवों का घात ना हो। और करना क्या है हम लोगों को? एक ही नियम तो पालन करना, महावीर की एक ही तो बात पालन कर रहे हैं, बाकी तो कर ही नहीं रहे। और यही पालन कर लिया तो तुम्हारा भविष्य वर्तमान की श्रेष्ठ बन जाएगा। वर्तमान में ही अगर पुरुष पर हो तो दिगंबरी दीक्षा ले लो केवल अहिंसा धर्म के लिए, और स्त्री पर आए तो माता जी बन जाओगे अहिंसा धर्म के पालन के लिए मात्र। क्योंकि अहिंसा धर्म किससे बनता है? इससे बनता है। और जब चीज इसके हाथ में होगी तो वही तो पूर्णता पालन कर पाएगा। हे आत्माओं, जागो जागो, जब जागे तब सवेरा है।